इस वीडियो में सिया है और केतन, दोनों की कुछ ही दिन पहले एंगेजमेंट हुई है। अब दोनों साथ में डिनर करते हैं, घूमने जाते हैं और अपना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। सिया का बर्थडे आने वाला है और केतन ने उसके लिए बेहद खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया था। दोनों इसके बाद लोनावला के लोहागढ़ फोर्ट पर घूमने जाते हैं और उसी वक्त एक हादसा हो जाता है और केतन की जान चली जाती है। पूरे देश में खबर फैली तो सब सिया को सिंपैथी देते हैं और दुख जताते हैं, क्योंकि ये कपल अपनी तस्वीरों में और वीडियोस में साथ में बेहद खूबसूरत लग रहा था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इनमें से एक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सिया के लिए लोग आंसू बहा रहे थे, असल में उसी पर केतन की जान लेने का आरोप लग रहा है और पूरी कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे शख्स की। कौन है वो और क्या है केतन की मौत की वजह, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। 18 जून 2026 की सुबह पुणे के पास मौजूद लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए दोस्तों का एक ग्रुप पहुंचा। इस ग्रुप में 26 साल के केतन अग्रवाल, उनकी मंगेतर सिया गोयल और कुछ अन्य दोस्त शामिल थे। ट्रिप सिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लान की गई थी। ट्रैकिंग के दौरान अचानक खबर आई कि केतन करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केतन अग्रवाल, पुणे के कारोबारी परिवार से आने वाले केतन परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। परिवार और दोस्तों के मुताबिक उन्हें ट्रैकिंग का काफी शौक था और वो पहले भी कई ट्रैक्स कर चुके थे। दूसरा नाम है सिया गोयल। सिया और केतन की सगाई हो चुकी थी और दोनों की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया। शुरुआती जांच में से एक ट्रैकिंग हादसा माना गया। बारिश, फिसलन और खतरनाक रास्ते को इसकी वजह माना गया, लेकिन केतन के परिवार ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे और पहले भी कई ट्रैक्स कर चुके थे। ऐसे में उनका अचानक इस तरह गिर जाना परिवार को सामान्य नहीं लगा। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। घटनास्थल की दोबारा जांच की गई, ट्रैक पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज समेत डिजिटल सबूतों को खंगाला गया। इसी जांच के बाद केस ने नया मोड़ लिया। अब सवाल ये है कि पुलिस को ऐसा क्या मिला कि एक ट्रैकिंग हादसे का मामला हत्या की जांच में बदल गया। इस कहानी की शुरुआत लोहागढ़ किले से नहीं, बल्कि उससे कई महीने पहले बने एक रिश्ते से होती है। नाम चेतन चौधरी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों लगातार कांटेक्ट में थे। कॉल रिकॉर्ड से दूसरे डिजिटल डेटा की जांच के बाद पुलिस ने इसी एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान पुलिस के सामने एक और अहम दावा आया। पुलिस का कहना है कि 18 जून कथित तौर पर पहली कोशिश नहीं थी। जांच के आधार पर पुलिस का दावा है कि 14 जून को भी केतन को मारने का प्लान बनाया गया था। सिया ने सांप निकलने का बहाना बनाकर केतन को धक्का दिया, लेकिन वो बच गए। अगर पुलिस का ये दावा सही है तो इसका मतलब है कि 18 जून की घटना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकती है। जांच में मिले डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस का दावा है कि इस दौरान 18 जून के ट्रिप को लेकर तैयारी की गई। 18 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि उसके अगले दिन सिया का जन्मदिन था। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन के बहाने ट्रैकिंग का प्लान बनाया गया ताकि किसी को इस ट्रिप पर शक न हो। केतन भी इस प्लान का हिस्सा बन गए और अपने दोस्तों के साथ लोनावला के लोहागढ़ किले जाने के लिए तैयार हो गए। 18 जून की सुबह ग्रुप पुणे से रवाना हुआ। किले पर पहुंचने के बाद जन्मदिन मनाया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस और तस्वीरों में भी माहौल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ही देर बाद इतनी बड़ी घटना होने वाली है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय बाद केतन को ग्रुप से अलग एक हिस्से की तरफ ले जाया गया, जहां खाई काफी गहरी थी। आरोप है कि वहीं उन्हें नीचे धक्का दिया गया। घटना के तुरंत बाद इसे हादसे की तरह पेश किया गया और केतन को बचाने की कोशिश शुरू हुई। रेस्क्यू टीम की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। यहीं से पुलिस ने घटना के हर मिनट को दोबारा जोड़ना शुरू किया। जांच के दौरान ट्रैक पर मौजूद सभी लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। उनके बयानों का मिलान मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज से किया गया। पुलिस का कहना है कि इसी प्रक्रिया में ऐसे कई तथ्य सामने आए जो शुरुआती कहानी से मेल नहीं खाते थे। यहीं से जांच का फोकस सिर्फ घटनास्थल पर नहीं, बल्कि उससे पहले और बाद की एक्टिविटीज पर भी चला गया। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश शुरू की कि घटना से पहले किसने किससे बात की थी, किस समय किसकी लोकेशन कहाँ थी और ट्रिप पर पूरी योजना किसने बनाई। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते पुलिस के हाथ कुछ ऐसे डिजिटल सबूत लगे जिन्हें अब इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सबसे अहम सुराग कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा से मिला। जांच में पता चला कि सिया गोयल और चेतन चौधरी पिछले कई महीनों में दोनों के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुई थी। यहीं से जांच में एक और अहम बात सामने आई। घटना वाले दिन चेतन ने अपना मोबाइल फोन अपने पास नहीं रखा था। आरोप है कि उसने अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया था और कुछ समय के लिए कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया ताकि उसकी फोन लोकेशंस रिकॉर्ड न की जा सके। पुलिस का कहना है कि इसी बात ने उनके शक को और मजबूत किया। इसके बाद पुलिस ने लोहागढ़ किले और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। जांच के दौरान एक ऐसा शख्स कैमरे में दिखाई दिया जिसने तेज गर्मी के बावजूद हुडी पहन रखी थी। पुलिस का दावा है कि यही व्यक्ति चेतन चौधरी था, जो कुछ दूरी बनाकर केतन और सिया का पीछा कर रहा था। यहाँ से पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। पूछताछ आगे बढ़ने पर कई और तथ्य सामने आए और पुलिस का दावा है कि आखिरकार दोनों ने कन्फेस कर लिया।
हालांकि कथित कन्फेशन बस पुलिस के सामने दिया गया है। भारतीय कानून के मुताबिक इसकी कानूनी वैलिडिटी और बाकी सबूतों को इवैल्यूएट अदालत करेगी। साथ ही पुलिस ने केतन के पिछले कुछ हफ्तों की एक्टिविटीज, ट्रैवल प्लान्स और दोनों आरोपियों के साथ उनकी मुलाकातों की भी पड़ताल शुरू की। इसी दौरान जांच में कुछ ऐसे दावे सामने आए जिन्होंने इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह सिया गोयल और चेतन चौधरी का रिश्ता था। जांच में पुलिस का दावा है कि दोनों पिछले करीब 8 महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। इसी दौरान सिया की सगाई केतन अग्रवाल से हो गई, लेकिन पुलिस के मुताबिक वो इस शादी से खुश नहीं थी। जांच एजेंसीज का आरोप है कि दोनों ने केतन को अपने रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट मानना शुरू कर दिया था। हालांकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे थे और शादी की तैयारियां तेज थी। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी दौरान एक अलग योजना भी तैयार की जा रही थी। फिलहाल इन सभी दावों की जांच जारी है और इन पर अदालत में भी सुनवाई होगी। अभी इस मामले में केतन के मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी गिरफ्तार है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी और पूछताछ के दौरान उन दोनों ने कन्फेस भी कर लिया है। हालांकि पुलिस का दावा है और इस मामले में अदालत अभी सुनवाई करेगी और अंतिम फैसला कोर्ट ही करेगा। यही से मामला सिर्फ एक हत्या की जांच का नहीं रहा, बल्कि ये सवाल भी खड़ा हो गया कि अगर किसी रिश्ते में सहमति नहीं थी तो क्या उससे निकलने का रास्ता सिर्फ मर्डर हो सकता है। जांच एजेंसीज भी इसी सवाल का जवाब सबूतों के आधार पर तलाश रही है। हालांकि इस केस में अभी भी कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है। क्या इस कथित साजिश की जानकारी किसी और को भी थी? क्या दोनों आरोपी अकेले थे या किसी और ने भी किसी तरह से उनकी मदद की थी? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस जिन डिजिटल सबूतों के आधार पर अपनी पूरी थ्योरी रख रही है, क्या वो अदालत में भी उतनी ही मजबूत साबित होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच और अदालत की कार्रवाई में सामने आएंगे। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और पूछताछ के दौरान कन्फेस किया। इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिश्तों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए जहां विवाद का अंत बातचीत से नहीं बल्कि हिंसा में हुआ। 1 साल पहले सामने आए सोनम रघुवंशी मामले में भी शादी के कुछ ही दिनों बाद पति की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। और अब पुणे के लोहागढ़ फोर्ट केस ने एक बार फिर रिश्तों, भरोसे और हिंसा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे मामले सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं होते, बल्कि समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम रिश्तों में कॉन्वर्सेशन और एक्सेप्टेंस की जगह गुस्से और हिंसा को दे देते हैं? आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।